पहाड़ की चोटी पर गार है, गारे सौर, जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने 3 दिन और 3 रात क़याम किया था। हम इसी निस्बत से आए हैं क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं रस्तों से चलकर इस पहाड़ की चोटी तक इस गार के अंदर क़याम किया था। तो भाई साहब, अबू जहल अपने लोगों को लेकर सीधा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर से हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा यहाँ पर खाना जो पहुंचाया करती थी, तकरीबन 11-12 बरस की उम्र थी, वो बाहर निकलती है। उमैया आगे बढ़ता है, उससे पूछता है कि तुम्हारे बाबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां पर हैं? छोटी बच्ची पता होने के बावजूद झूठ भी नहीं बोलती और पता भी नहीं बताती, और फरमाती हैं कि तुम तमाम कफ्फार इकट्ठे होकर आ जाओ, तमाम कफ्फार पहलवान इकट्ठे होकर, जो मैं पता नहीं बताऊंगी। अबू जहल खबीस आगे बढ़ता है, हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के चेहरे पर थप्पड़ लगाता है, जोरदार थप्पड़ लगाता है, जिससे हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के कान से खून बहने लगता है। जब यहाँ पर खाना लेकर पहुंचती हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अपने बाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से अपना चेहरा छुपाती हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बार बार इसरार करने पर सारा माजरा बयान करती हैं कि अबू जहल खबीस आया था, उसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और दुआ फरमाते हैं, या अल्लाह, मैं अबू बकर सिद्दीक से राजी हो गया, तू भी इससे राजी हो गया। ये दीन हमारी जिंदगी में ऐसे ही नहीं आया। अल्लाह पाक के प्यारे हबीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन के लिए बहुत ज्यादा तकलीफें बर्दाश्त की और सहाबा कराम ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। हमें तो दीन ऐसे मिला है जैसे हम प्लेट में रखकर खाना खाते हैं। ऐशबान, हम सिर्फ इस जबले सोर, एक पहाड़ की सिर्फ तारीफ करने लग जाएं तो हमारी तो जिंदगी खत्म हो जाए, इसकी तारीफ मुकम्मल नहीं हो सकती। आपको मुख्तसर बताने और समझाने की कोशिश की है। अल्लाह पाक कमी पेशी को माफ फरमाए, हमारा आना जाना कबूल फरमाए। अभी हम ना जो हरम की हदूद के अंदर हैं, आगे हमारी ज़ियारत आएगी मैदान अरफात, हज का मैदान, हशर का मैदान। अभी भी हम हरम की हदूद के अंदर हैं। पूरे मक्का से जब भी आप बाहर की तरफ जाएंगे तो हरम की हदूद को जाहिर करने के लिए, हदबंदी बताने के लिए बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए हैं, जिन पर लिखा होगा निहाया हद हरम, बिदाया हद हरम। जब बोर्ड से अंदर आएंगे, हरम के हदूद में आएंगे तो बिदाया हद हरम, यानी अरबी में लिखा है बिदाया हद हरम, हरम स्टार्ट हियर। जब हम बाहर की तरफ जाएंगे हरम की हदूद से, वहां पर लिखा होगा अरबी में निहाया हद हरम, एंड ऑफ हरम बाउंड्री। तो अभी हम हैं हरम की हदूद के अंदर। आगे जो हमारी ज़ियारत आ रही है मैदान अरफात, मैदान अरफात, हज का मैदान, हशर का मैदान। ये सीधे हाथ की तरफ आपको एक मस्जिद नजर आ रही होगी, हमारी ज़ियारतों में नहीं है, आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूँ। मस्जिद अल राजी, पूरे सऊदीया में अल राजी नाम से बैंक है, उसी के मालिक ने ये मस्जिद बनवाई है। मस्जिद अल राजी बिल्कुल मस्जिद नबवी की तर्ज पर यह मस्जिद बनाई गई है। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद, मस्जिद अल राजी। कसीम में इसके मालिक का एक बहुत बड़ा खजूरों का बाग है जो अल्लाह पाक की राह में वक़्फ़ किया हुआ है। ये आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूँ, ये हमारी ज़ियारतों में नहीं है। तो हमारी ज़ियारत आगे आएगी मैदान अरफात, हज का मैदान, हशर का मैदान। पूरे मैदान के इर्द गिर्द येलो कलर के, पीले रंग के बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए हैं ताकि हाजी साहबान को पता चल सके। टोपी तो ना ले आएंगे तुम मैदान अरफात के इर्द गिर्द येलो कलर के, पीले रंग के बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए हैं ताकि हाजी साहबान को पता चल सके कि हम मैदान अरफात की हदूद के अंदर हैं या बाहर हैं। पूरा साल ये मैदान वीरानी का आलम पेश करता है, खाली होता है। 9 ज़िल हज को हज का खुतबा और 2 नमाजें ज़ोहर और असर यहाँ पर इकट्ठी अदा की जाती हैं।
باقی سارا سال یہ میدان ویرانی کا عالم پیش کرتا ہے، ویران ہوتا ہے۔ 9 ذی الحج کو جو حج صاحبان میدان عرفات کی حدود کے اندر ہوتے ہیں، اندر رہتے ہیں، حج کا خطبہ سنتے ہیں، چاہے آواز آئے یا نہ آئے، حج اسی کا قبول ہوتا ہے، ورنہ پیسے لگے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے پورے میدان کے ارد گرد یلو کلر کے پیلے رنگ کے بڑے بڑے بورڈ لگائے گئے ہیں۔ اس میدان کی لمبائی تقریباً 18 کلومیٹر اور چوڑائی تقریباً 5 کلومیٹر ہے۔ 60 سے 70 لاکھ حاجی صاحبان اسی میدان کے اندر سما جاتے ہیں، پورے آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے حکم سے یہ میدان وسیع ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے۔ میدان عرفات کے اندر ہماری 2 زیارتیں ہوں گی۔ مسجد نمرہ، یہاں پر پہلے نمرہ نامی پہاڑی ہوا کرتی تھی، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع ادا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 1 بار حج ادا کیا تھا اور 4 بار عمرے ادا کیے تھے۔ اسی پہاڑی کو مسجد بنائی گئی ہے، مسجد نمرہ۔ لاکھوں نمازی اس کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ مسجد سارا سال بند رہتی ہے۔ 9 حج کا خطبہ اور 2 نمازیں ظہر اور عصر اکٹھی ادا کی جاتی ہیں، باقی سارا سال یہ مسجد بند رہتی ہے۔ اس مسجد کے کل 6 مینار ہیں۔ 4 مینار میدان عرفات کی حدود کے اندر ہیں، آگے والے جو 2 مینار ہیں وہ میدان عرفات کی حدود سے باہر ہیں۔ 9 ذی الحج کو اس مسجد تک پہنچنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہماری گاڑی جائے گی میدان عرفات، آپ سب کو مسجد نمرہ کے قریب بھی لے کر جائیں گے۔ کوئی حاجی بیٹھے ہوگا اس کو معلوم ہوگا کہ 9 ذی الحج کو اس مسجد تک پہنچنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ دوسری زیارت ہوگی میدان عرفات کے اندر جبل رحمت والا پہاڑ، جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور اسی پہاڑی کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی سب سے لمبی دعائیں اپنی کسوہ ناک اونٹنی پر بیٹھ کر مانگی تھی۔ آگے ہماری زیارت آئے گی میدان عرفات۔ میدان عرفات کے اندر ہماری 2 زیارتیں ہوں گی۔